हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडो पाठशाला। आज के वीडियो में हम कवर करेंगे 5 ईयर प्लान। पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है, उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होती है, वो हमें देखेंगे। देखिए, हम सबको पता है कि 5 ईयर प्लान जो प्लानिंग कमीशन करता था, प्लानिंग कमीशन को नीति आयोग ने रिप्लेस किया है। पर भी 1951 से लेके जो आज तक जो भी प्लानिंग कमीशन की स्थापना हुई है और उन्होंने क्या क्या इंपॉर्टेंट सजेशन दिए हैं, वो आज भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके बारे में चर्चा करते हुए, जो प्लानिंग कमीशन था वो एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी था जो कि रिस्पॉन्सिबल था 5 ईयर प्लान को फॉर्मुलेट करने के लिए। और ये जो 5 साल पंचवर्षीय योजना होती थी, ये सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया के लिए इम्पॉर्टेंट होती थी। तो यहाँ पे आप हिंदी मीडियम वाले भी देख सकते हैं कि भारत का जो योजना आयोग एक गैर संवैधानिक और एक गैर सांविधिक निकाय था, जो भारत में सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए भारत को पंचवर्षीय योजना को तैयार करने के लिए जिम्मेदार था। प्लानिंग कमीशन एक एडवाइजरी बॉडी थी जिसके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर होते हैं। सो ये एक सलाहकार निकाय है जो प्रधानमंत्री इस आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। इसकी स्थापना 15 मार्च 1950 को की गई थी। और किसके अंडर? तो ये था आर्टिकल 39 के अंडर कॉन्स्टिट्यूशन में, अंडर द DPSP, दैट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर इसकी इस्टेब्लिशमेंट की गई है। जो एक बार जब प्लान बन जाता है तो प्लान को जो फाइनल अप्रूवल देता है, तो ये फाइनल अप्रूवल वाली जो बॉडी है, इसे हम बोलते हैं NDC, दैट इज़ नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल को हिंदी में राष्ट्रीय विकास परिषद भी बोला जाता है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद जो है, ये फाइनल प्लान को स्वीकृति देता है। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो दोनों आप याद रखिए कि प्लानिंग कमीशन 15 मार्च 1950 एंड नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल NDC जिसको बोलते हैं, वो 6 अगस्त 1952 को इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी। और फिर प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया गया था 1 जनवरी 2015 को, और नीति आयोग ने इसको रिप्लेस किया है। अब ये जो पेज है, इसका आप स्क्रीनशॉट मार लीजिए, क्योंकि जितने भी इंडिविजुअल पॉइंट्स यहाँ पे देख रहे हैं, इससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हैं। तो ये जो 1 लाइनर बनाया गया है, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेके ही बनाया गया है। तो आप चाहें तो हिंदी मीडियम वाले यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और एंड वाले में एक ऐसा फोल्डर बना लीजिए जो कि आप एग्जाम के एक हफ्ते पहले एक बार रिविजन करेंगे, वहाँ पे एटलीस्ट इस वाले पेज को डाल दीजिएगा। तो इसके डिटेल देखते हैं। जो 5 ईयर प्लान है, वो एक सेंट्रल प्लान होता था, और प्लान को फॉर्मुलेट और फाइनेंस कौन करता था? सेंट्रल गवर्नमेंट। लॉन्च कब हुआ है? 1951 में। 1951 में लॉन्च हुआ है। फर्स्ट 5 ईयर प्लान्स कब कब कवर हुआ है? 51 से 56 तक। देयर वर 3 ब्रेक, 3 बार ब्रेक लिया गया है प्लानिंग से। कौन कौन से साल में? ये 3 साल में, 1966 से 69 के बीच में, 1978 से 80 के बीच में, 1991 से 1992 के बीच में इसे ब्रेक लिया गया है। 12th 5 ईयर प्लान जो था, वो था 2012 से 2017। अब बस इसको आप ध्यान रखिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, ज़रूरी नहीं है कि हमारा दिमाग एग्ज़ाम के टाइम पे हमेशा एक्टिव होगा। तो देखिए, 2012 एंड 12 5 ईयर प्लान है ना, तो 12 और 12 ऐसा मैच करते हैं। तो और अगर आप ये 3 ध्यान रखते हैं, तो बाकी वाला अगर आपको फॉर्मुलेट करना पड़ेगा तो आपको फिर वो इजी हो जाएगा। 12th 5 ईयर प्लान का ड्यूरेशन क्या था? 2012 से 17 तक। इट वॉज अंडर द लीडरशिप ऑफ मनमोहन सिंह। ये लास्ट 5 ईयर प्लान था। इसके बाद नीति आयोग आ गया, और इसकी जो मेन थीम थी, 12th 5 ईयर प्लान की मेन थीम थी फास्टर, मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और इसका जो ग्रोथ रेट टारगेट किया गया था 8% था। ये केंद्रीय योजना है, ठीक है। योजना तैयार की जाती है केंद्र सरकार द्वारा। इसके साथ साथ में शुरुआती 1951-56, ये आपका प्लान ब्रेक वाला भी देख लीजिए। उसके बाद में 12वीं पंचवर्षीय योजना क्या थी? 12 से 17 तक। उसके बाद में लास्ट वाला क्या था? लास्ट ये 12th वाला लास्ट था, अंतिम थी। इसके बाद में इसका मुख्य विषय था तेज, अधिक, समावेशी और सतत विकास था, और इसका लक्ष्य 8% था। अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, पहला प्लान 51 से 56 तक। कंसेप्ट कहाँ से लिया है? USSR, दैट इज रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से। फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग किसे बोलते हैं? M विश्वेश्वराय को।
चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, तो ये बाय डिफॉल्ट दैट इज एक्स ऑफिशियो कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर, सो करेंटली पीएम नरेंद्र मोदी। वाइस चेयरमैन का नाम ध्यान में रखिएगा, श्री सुमन बेरी। सीईओ ऑफ नीति आयोग ये चेंज हुए हैं, परमेश्वरम अय्यर, जुलाई 2022 में इनको नियुक्त किया गया है। उसके बाद में है नीति आयोग के हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में। 1965 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ग्रीन रेवोल्यूशन लॉन्च किया था विद द हेल्प ऑफ द जेनेटिस्ट जिनका नाम है एम स्वामीनाथन। एम स्वामीनाथन को इंडिया का फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन भी बोला जाता है, बट इन जनरल नॉर्मन बार्लो को फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन बोला जाता है। ग्रीन रेवोल्यूशन स्प्रेड हुआ था 10 साल के लिए, 1967 से 68 तक, 67-68 वाले ईयर में स्टार्ट हुआ था। एंड विद इन 10 ईयर्स इंडिया का जो स्टेटस फूड डेफिसिट था, फूड डेफिसिट कंट्री से इंडिया बिकेम वन ऑफ द वर्ल्ड्स लीडिंग एग्रीकल्चर प्रोड्यूसिंग नेशन। ग्रीन रेवोल्यूशन को फर्स्ट यूज़ किया था विलियम गॉड एंड नॉर्मन बार्लो ने। नॉर्मन बार्लो का जो नाम था वो फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन में आया, बट कभी कभी विलियम गॉड का नाम भी आता है, तो इनका नाम भी आप ध्यान में रखिएगा। पहला क्वेश्चन है, व्हेन वाज द प्लानिंग कमीशन वाज सेटअप? तो प्लानिंग कमीशन सेटअप हुआ था 1950 में। सो ऑप्शन नंबर सी, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द एडवाइजरी प्लानिंग बोर्ड, जिनका चेयरमैन कौन थे? केसी न्यूग। तो प्लानिंग कमीशन सेटअप किया था केसी न्यूग के चेयरमैनशिप में। ओनली एन एडवाइजरी बॉडी है ये। पहला चेयरमैन जो थे वो जवाहरलाल नेहरू थे पहले प्लानिंग कमीशन के, एंड फर्स्ट डेप्यूटी चेयरमैन कौन थे? गुलजारी लाल नंदा। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता किसे दी गई थी? क्या क्या था? सो व्हाट वाज द टॉप प्रायोरिटी? तो याद रखिएगा जो पहला 5 ईयर प्लान था ना, उसकी टॉप प्रायोरिटी एग्रीकल्चर थी 1951 से 56 तक। और सेकेंड इन्फॉर्मेशन आपको जो ध्यान में रखनी है वो ये है कि दिस वाज बेस्ड ऑन दी इकोनॉमिक मॉडल हैरेड डोमर मॉडल। हैरेड डोमर मॉडल के बेस पे फर्स्ट 5 ईयर प्लान था। ये इसका ड्यूरेशन है, स्पेशल फोकस एग्रीकल्चर पे था। और इस प्लान के आर्किटेक्ट कौन थे? के.एन. राज। के.एन. राज वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ दिस प्लान। व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ सेकेंड प्लान? तो ऑफकोर्स जब फर्स्ट खत्म हुआ तो उसके बाद वाला, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। 1956 से 61 तक का सेकेंड 5 ईयर प्लान था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि महिला नोबस प्लान या महिला नोबस मॉडल इसे बोलते हैं। इसका जो मेन फोकस था वो था इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, स्पेशली जो हैवी इंडस्ट्री बोलते हैं ना, ये इनका मेन फोकस था। टारगेट क्या था? 4.5, और ये एक ऐसा प्लान था जो अचीव किया है 4.5% इनका टारगेट था कि हम की ग्रो करेगा, और हमने ग्रो किया था 4.27% से ग्रोथ थी, विच वॉज अ गुड ग्रोथ, जो आप बोल सकते हैं कि काफ़ी अच्छी अचीवमेंट हुई थी सेकेंड प्लान। भारत के किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकल्प चुना? ड्यूरिंग विच 5 ईयर प्लान डिड इंडिया ऑप्ट फॉर अ मिक्स्ड इकोनॉमी? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सेकेंड 5 ईयर प्लान। तो सेकेंड 5 ईयर प्लान, जिसको महिला नोबस प्लान भी बोलते हैं, जस्ट हमने देखा 56 से 61 के बीच में, यहाँ पे हमने मिक्स्ड इकोनॉमी चूज़ की थी। साथ साथ में हमने स्टील प्लांट्स लगाए थे बिकॉज हैवी इंडस्ट्री पे फोकस था। और जो दुर्गापुर, जमशेदपुर और भिलाई वाला जो स्टील प्लांट है वो सेकेंड 5 ईयर प्लान के अंडर सेटअप किया गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन ड्राफ्टेड द सेकेंड 5 ईयर प्लान? तो ऑप्शन नंबर डी, पीसी महलानोबिस। पीसी महलानोबिस का ये प्लान, इस प्लान को इंडस्ट्रियल एंड ट्रांसपोर्ट प्लान भी बोलते हैं। और ये बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट था फर्स्ट 5 ईयर प्लान से, बिकॉज वहाँ पे हमने एग्रीकल्चर और इरिगेशन को इम्पोर्टेंस दी थी। भारत को आत्मनिर्भर और स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था बनाने के लिए किस पंचवर्षीय योजना का प्रस्ताव रखा गया था? विच 5 ईयर प्लान प्रपोज टू मेक इंडिया अ सेल्फ रिलायंट एंड सेल्फ जनरेटिंग इकोनॉमी? तो इसका है ऑप्शन नंबर बी, प्लान नंबर थर्ड प्लान, जो कि 1961 से लेके 66 तक था। इसका टारगेट था 5.6% और एक्चुअल ग्रोथ यहाँ पे सिर्फ 2.8% थी। ये एक्चुअली फेलियर था बिकॉज इंडिया वाज डीलिंग विद द इंडो-सिनो वॉर के समय पे, जहाँ पे हमारा शिफ्ट डेवलपमेंट से हमने
डिफेंस और डिफेंस के डेवलप में हमारा प्लान हमारा जो फोकस था वो शिफ्ट हुआ था। बिकॉज ऑफ दैट जो हमारी एक्चुअल ग्रोथ थी वो बहुत कम हुई थी। यहीं पे हमने डिसाइड किया था कि इंडिया विल बी अ सेल्फ रिलायंट एंड सेल्फ जनरेटिंग इकोनॉमी, दैट इज आत्मनिर्भर और स्व उत्पादक हम बनने का प्रयास करने का ऐसा टारगेट था, बट हम अचीव नहीं कर पाए थे। किस पंचवर्षीय योजना में स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता की प्रगतिशील उपलब्धि का उद्देश्य निर्धारित किया गया था? इन विच 5 ईयर प्लान द ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी, कि ग्रो करेंगे बट हम स्टेबल भी रहेंगे, एंड प्रोग्रेसिव अचीवमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस, तो ये कहाँ पे सेट किया गया था? तो ये था ऑप्शन नंबर सी, 5th प्लान। इसी को हम बोलते हैं अशोक रुद्र मेनन मॉडल प्लान था ये 1969 से 74 के बीच में। इस प्लान का स्लोगन था गरीबी हटाओ। गरीबी हटाओ वाज गिवन इन द 5th प्लान, जिसका फोकस था कि पावर्टी रिमूवल ऑल्सो, ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी, प्रोग्रेसिव अचीवमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस, गरीबी हटाओ, ये सारी चीज़ें, सारी बड़ी बड़ी चीज़ें जो थी वो 5th 5 ईयर प्लान में हुई थी। 5th 5 ईयर प्लान आप ध्यान रखिएगा 1969 से 74 के बीच में है। भारत को आत्मनिर्भर, ये वाला प्रश्न हमने देखा है इसके पहले। अच्छा, इस प्लान का बस एक बात और ध्यान रखिएगा कि जो 3rd प्लान था उसको हम गाडगिल योजना भी बोलते हैं। गाडगिल योजना उस समय पे डेप्यूटी चेयरमैन थे पीसी प्लानिंग कमीशन के। अंडर विच ऑफ द 5 ईयर प्लान ब्लू रेवोल्यूशन वॉज स्टार्टेड? भारत में नीली क्रांति किस पंचवर्षीय योजना के तहत शुरू की गई थी? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, 7th प्लान। ब्लू रेवोल्यूशन सबसे पहले लॉन्च किया गया था इंडिया में नीली क्रांति मिशन के नाम से। 7th प्लान, 7th प्लान जो था वो था 1985 से 1990 के बीच में। ब्लू रेवोल्यूशन के साथ साथ अदर रेवोल्यूशन जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, ये भी आपको ध्यान में रहना चाहिए। तो रेड रेवोल्यूशन मीट एंड पोल्ट्री को बोलते हैं, पिंक रेवोल्यूशन अनियन, फार्मास्यूटिकल एंड प्रॉन्स को, वाइट वन मिल्क प्रोडक्शन, येलो एडिबल ऑयल प्रोडक्शन, ग्रीन रेवोल्यूशन इंक्रीजिंग फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन, गोल्डन रेवोल्यूशन इंक्रीजिंग हॉर्टिकल्चर एंड हनी, गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन इंक्रीजिंग जूट प्रोडक्शन। देखिए ये बिल्कुल रट लीजिएगा, इसका आप स्क्रीनशॉट मार लीजिए, क्योंकि ये हर साल ग्रीन रेवोल्यूशन से क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप यूपीपीसीएस 2022 का प्री में बोलेंगे तो ग्रीन रेवोल्यूशन से 2 क्वेश्चन आए थे। एक तो आपको मैच द फॉलोइंग करने के लिए आया था जो कि इस बॉक्स से आया था, और दूसरा आपको ये पूछा था कि एक मैच द फॉलोइंग में ग्रीन रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू होम, तो MS स्वामीनाथन वाला भी मैच द फॉलोइंग आया था। तो ग्रीन रेवोल्यूशन एक ऐसा टॉपिक है, एंड अदर जो भी रेवोल्यूशन हमारे कंट्री में है एग्रीकल्चर से स्पेसिफिक, वो भी आप ध्यान में रखिएगा, एंड नॉन एग्रीकल्चर स्पेसिफिक भी जितने भी रेवोल्यूशन है उसे भी आप एक बार रिवाइज करके जाइएगा। जो 11th 5 ईयर प्लान है वो एंड कब हुआ था? 11वीं पंचवर्षीय योजना समाप्त कब हुई थी? तो अगर आपको ध्यान होगा मैंने आपको बताया था कि 12वीं पंचवर्षीय जो योजना थी 2012, तो 2012 को 12 था, है ना, 2020 2012 को 12th वाला जो 5 ईयर प्लान था वो स्टार्ट हुआ था। तो 11th वाला एंड कब होगा? 2012 को एंड होगा। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 2012। 2012 को 11 वाला 5 ईयर प्लान एंड होता है। ये वाला प्लान फोकस किस पे किया था? तो ये वाला प्लान फोकस किया था इंक्लूसिव ग्रोथ पे, और इसमें जो ग्रोथ का प्लान था वो 8% था। ग्रोथ ऑफ 5 ईयर प्लान इज 8% पर एनम। जवाहर रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना में शुरुआत की गई थी? तो इन विच 5 ईयर प्लान जवाहर योजना वॉज लॉन्च? तो ये था ऑप्शन नंबर डी, 7th प्लान, जो कि 7th प्लान लॉन्च किया था 1989 में, राजीव गांधी गवर्नमेंट ने इसको किया था। पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य क्या है? द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ 5th 5 ईयर प्लान। तो पांचवी पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य क्या था? तो 5th वाले का मूल उद्देश्य था गरीबी हटाओ, दैट इज पॉवर्टी रिमूवल। ये प्लान 1974 से 78 के बीच में था। फोकस था गरीबी हटाओ, एम्प्लॉयमेंट पे फोकस था, जस्टिस पे फोकस था, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड डिफेंस पे। ये प्लान को टर्मिनेट किया गया था 1978 में बाय मोरारजी देसाई गवर्नमेंट ने।
इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग 5 ईयर प्लान वॉज लॉन्च विद अ फोकस ऑफ सस्टेनेबल ग्रोथ। तो भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना सतत विकास पर ध्यान देने के साथ शुरू की गई है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, 12th 5 ईयर प्लान। तो सस्टेनेबल जो ग्रोथ था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट 12th 5 ईयर प्लान से रिलेटेड है। 12th 5 ईयर प्लान का प्लीज़ थीम भी याद रखिएगा, बहुत से एग्जाम में थीम भी पूछा गया है। तो इसका थीम है फास्टर, मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ, इसकी थीम थी। इसका ग्रोथ रेट था 8% एंड इट वाज ड्यूरिंग 2012 एंड 17। ये मनमोहन सिंह सर की गवर्नमेंट थी, उनके अंडर जो 12th 5 ईयर प्लान है वो आया था। उसके बाद में खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन स्टैब्लिश इन विच 5 ईयर प्लान? खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? तो खादी एंड विलेज इंडस्ट्री को सेटअप किया गया था 2nd 5 ईयर प्लान के अंडर। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, 1957 में इसको फॉर्म किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अंडर द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट कॉल्ड खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन एक्ट ऑफ 1956। कौन से वाले एनुअल प्लान को प्लान हॉलीडे बोला जाता है? तो एनुअल प्लान हॉलीडे बोला जाता है 1966 से 69 के बीच में जो 3 प्लान थे उसको एनुअल प्लान बोले थे और उसको हम प्लान हॉलीडे का पीरियड बोलते हैं। प्लान हॉलीडे हमने इसलिए बोला था कि इसके बीच में इंडिया ने वॉर लड़ा था, इंडिया पाकिस्तान के बीच में वॉर था, इन्फ्लेशन का कंडीशन था, बहुत ज़्यादा सूखा आया था, ड्रॉट पड़ा हुआ था, तो इसलिए 5 ईयर प्लान को ना लागू करके हम 3 एनुअल प्लान लाए थे 66 से 69 के बीच में। 5 ईयर प्लान का ये वाला जो स्क्रीन में आप देख रहे हैं इसे प्लीज़ स्क्रीनशॉट मार लीजिए क्योंकि ड्यूरेशन से बहुत बार पूछा जाता है। ड्यूरेशन से पूछा जाता है, प्लान हॉलीडे पूछा जाता है, रोलिंग प्लान पूछा जाता है, इसका आप स्क्रीनशॉट मार के रखिए। पहला 5 ईयर प्लान 51 से 56, दूसरा 56 से 61, तीसरा 61 से 66, चौथा प्लान हॉलीडे है, प्लान हॉलीडे याद रखिएगा 66 से 69, चौथा है 69 से 74, पांचवा है 74 से 79। रोलिंग प्लान किसे बोलते हैं? 78 से 79 को। सिक्स्थ वाला 1980 से 85, सिक्स्थ 5 ईयर प्लान। 7th 5 ईयर प्लान 85 से 1990। एनुअल प्लान 1991 से 1992, ये 2 साल एनुअल प्लान, बिकॉज इस बीच क्या हुआ था? एलपीजी रिफॉर्म, राइट, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन इस समय पे आया था। फिर 8th 5 ईयर प्लान से हमने फिर चालू किया था, तो 8वां वाला 5 ईयर प्लान 1992 से 1997, 9वां वाला 1997 से 2000, 10वां वाला 2000 से 2007, 11वां वाला 7 से 12 और उसके बाद में 12वां वाला 2012 से 2017 तक। फिर 1 जनवरी 2017 को नीति आयोग आ गया था। नीति आयोग आने के बाद में प्लानिंग कमीशन को हटा दिया गया और उसके बाद से हम 5 ईयर प्लान ना करके हम 3 ईयर एक्शन प्लान लेके आते हैं, 15 साल का प्लान, छोटे एंड बड़े प्लान बनाते। तो नीति आयोग का जो स्ट्रक्चर है वो प्लानिंग कमीशन से एकदम अलग है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत इजी भी है। आप एक बार 5 ईयर प्लान का ध्यान से पढ़िए। कुछ ऐसे प्लान के समय पे मार्क कर लीजिए। रोलिंग प्लान ध्यान में रखिए, एनुअल प्लान ध्यान में रखिए, प्लान हॉलीडे ध्यान में रखिए, कुछ थीम्स ध्यान में रखिए, तो बहुत ईजिली आप राइट आंसर तक पहुँच सकते हैं। इस वाले लेक्चर का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। इन केस इफ़ यू हैव एनी फीडबैक आप कमेंट सेक्शन पे हमको बताइएगा। पसंद आया होगा वीडियो तो लाइक ज़रूर करिएगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।